नमस्कार, मैं रंजीत चौहान, आप देख रहे हैं न्यूज़ 7 मीडिया। हरियाणा में तो बड़ा खेल हो गया। हरियाणा में बीजेपी की बल्ले बल्ले हो गई और कांग्रेस चारों खाने चित हो गई। वो कांग्रेस जो एग्जिट पोल में बड़े बड़े सिक्स मारे थी, आज बाउंड्री लाइन से बाहर हो गई, यूं कहें क्लीन बोल्ड हो गई। आपको बता दें, हरियाणा विधानसभा चुनाव में आज गिनती हो रही है और आज एक घंटे के अंदर बीजेपी ने 2020 मैच खेल दिया। ऐसा मैच खेला कि कांग्रेस बाउंड्री से बिल्कुल बहुत दूर बाहर चली गई, आसपास नजर नहीं आ रही है। बीजेपी बहुमत से सरकार बना रही है, लेकिन इसी बीच खबर आ रही है कि कांग्रेस की महिला पहलवान जो कि विनेश फोगाट है, वो विधायक बन गई हैं। उन्होंने चुनाव जीत लिया है। उन्होंने बीजेपी के प्रत्याशी को चुनाव हरा दिया है और विनेश फोगाट की इस जीत पर ब्रजभूषण सिंह का बड़ा बयान आ गया है। लगता है ब्रजभूषण सिंह को ये जीत जो है वो हजम नहीं हुई है, इसीलिए उन्होंने विनेश फोगाट पर बड़ा हमला बोला है। हम सबसे पहले चाहते हैं कि आप ब्रजभूषण का ये वीडियो जरूर देखें। अगर हमारा नाम लेकर के वो जीत गई तो बहुत अच्छा है, हम महान आदमी है। कम से कम मेरे नाम में इतना दम तो है कि हमारा नाम लेकर के उनका नैया पार हो गई। देखा आपने क्या कह रहे हैं ब्रजभूषण सिंह? कह रहे हैं कि मेरी वजह से जीती है महिला पहलवान, मेरा नाम लेकर जीती महिला पहलवान ने मेरे नाम का इस्तेमाल किया, तब जाकर वो उसने विधायक की जीती है, तब जाकर वो उसे कुर्सी मिली है। लेकिन ब्रजभूषण सिंह भूल गए हैं कि महिला पहलवान ने आपके प्रत्याशी को हराया है, आपके उम्मीदवार को हराया है, उसने भाजपा के उम्मीदवार को हराया है। तो चलिए हम पहले दिखाते हैं कि ब्रजभूषण सिंह ने मैं आपको दिखाता हूं ब्रजभूषण सिंह का पूरा बयान। देखिए पहले बयान। ओलंपिक पहलवान विनेश फोगाट को कांग्रेस ने हरियाणा विधानसभा चुनाव में जुलाना सीट से खड़ा किया था। उन्होंने 6015 वोटों से बीजेपी के योगेश कुमार को हरा दिया। विनेश फोगाट को 65,000 से ज्यादा वोट मिले। विनेश फोगाट और ब्रजभूषण शरण सिंह के बीच लंबे समय से जुबानी हमला चल रहा है। हरियाणा विधानसभा चुनाव में कांग्रेस उम्मीदवार विनेश फोगाट की जीत गई हैं। विनेश फोगाट की जीत पर पूर्व बीजेपी सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह ने प्रतिक्रिया व्यक्त कर दी है। मंगलवार को उन्होंने कहा कि हमारा नाम लेकर अगर वे विनेश फोगाट जीत गई तो इसका मतलब हम महान आदमी हैं। कम से कम मेरे नाम में इतना दम तो है, मेरा नाम लेकर उनकी नैया पार तो हो गई, लेकिन कांग्रेस को तो डुबो दिया। राहुल बाबा का अब क्या होगा? भारतीय कुश्ती संघ के पूर्व अध्यक्ष ब्रजभूषण शरण सिंह ने कहा कि विनेश फोगाट जहां जहां जाएंगी कांग्रेस का सत्यानाश ही होगा। विनेश फोगाट ने हुड्डा को डुबो दिया, प्रियंका गांधी जी को डुबो दिया। भूपेंद्र हुड्डा की जीत पर ब्रजभूषण सिंह ने कहा कि वे बड़े नेता हैं, जीते हैं तो बधाई के पात्र हैं। हरियाणा के रुझान पर कांग्रेस द्वारा इलेक्शन कमीशन पर आरोप लगाए जाने पर भी ब्रजभूषण सिंह ने प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा है कि वह तो हमेशा ही फोड़ते हैं, जब जीतते हैं तो नहीं फोड़ते और जब हारते हैं तो जमकर फोड़ते हैं। तो आपने देखा कि ब्रजभूषण सिंह ने महिला पहलवान विनेश फोगाट पर फिर से एक बार हमला बोला है, कहा है कि मेरा नाम लेकर विनेश फोगाट जीती हैं। लेकिन एक सबसे बड़ा सवाल यह है कि आज का जो मतगणना थी बड़ी रोमांचक थी, बहुत रोमांचक थी। सुबह सुबह कांग्रेसी खेमे में जलेबियां बंटने लगी थी, कांग्रेसियों ने अपना मुंह भी मीठा कर लिया था। कार्यालय पर ढोल नगाड़े बजने लगे थे, लड्डू के ऑर्डर दिए जाने लगे थे, जश्न की तैयारी हो रही थी। लेकिन अगले ही घंटे में पूरा सियासी खेल बदल गया। ईवीएम फट गया और ईवीएम के फटने से कांग्रेसी घायल हो गए, और जब ईवीएम फटा तो उसमें से बीजेपी का पूरा भविष्य सामने आ गया। बीजेपी ने हैट्रिक मार दी, कांग्रेस पूरी तरीके से नतमस्तक हो गई। तो आज जो 2020 मैच मतगणना के दौरान देखने को मिला है, उसे देखकर हर कोई हैरान है कि हिंदुस्तान की राजनीतिक पारी में कुछ भी हो सकता है। जीती हुई बाजी हार सकते हैं और हारी हुई बाजी आप जीत सकते हैं। तो चलिए अगली रिपोर्ट में आपको दिखाएंगे कि कहां से मतलब हरियाणा में कौन मुख्यमंत्री बन रहा है, कौन डिप्टी सीएम बन रहा है और कौन प्रत्याशी कहां जीता है। सब कुछ आपके सामने होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।